पाकिस्तान जा रही हूँ इस बात का किसी को भी नहीं पता, सच्ची में, और आई स्वेयर किसी को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोग यकीनन हैरान हो गए कि ये कौन सी जगह, मैं कहाँ पे बैठी हुई हूँ। मैं बैठी हुई हूँ एयरपोर्ट पे, और अभी आपको दिखा भी देती हूँ। हमारी फ़्लाइट थी तकरीबन 8:40 पे हमारी फ़्लाइट में फ़्लाई करना है, और उसके लिए मुझे कल ही सारी चीज़ें रेडी करनी थी। ज़ावियार को मैंने कपड़े वगैरह रात को पहना के उसको एक दफ़ा शावर दिला के तो सारा कुछ रेडी करके लिटा दिया था, सामान वगैरह सारा कुछ पूरा कर लिया था। उसका अभी लॉक लगाने वाले थे और वेट अभी करना था चेक, और वो भी सारा कुछ किया है। फिर एक जो टेंशन होती है ना कि हमारा सामान ज़्यादा ना हो जाए, तो वो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। अब तकरीबन तीसरी बार है हम जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो एटलीस्ट ये टेंशन नहीं होती हमें। क्या बात है जी। हाँ। और वो सारा क्लियर हुआ, और बस ये भी फिर हम बैठे हैं अपनी फ़्लाइट में जाने के लिए। सिक्योरिटी क्लियर की है, वो हमेशा से मुझे बहुत मुश्किल लगता है, स्पेशली बच्चों के साथ ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आसानी से हो गया। इतना रश नहीं था एयरपोर्ट पे, और शायद ये भी वजह थी, अभी इतना ज़्यादा रश भी नहीं है। और फ़्लाइट में जाने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन मेरा हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव रहा है कि चुप करके बैठ जाओ। लाइनों में धक्के खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि उधर खड़े रहो और फिर चूंटियों की तरह रेंग के जाओ। और अच्छा, एक मुझे वो इसलिए भी आसान लगा है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बच्चों की जो मदद होती है ना, बच्चों के साथ, उनके लिए सेपरेट लाइन होती है, और वो फिर आपका जल्दी हो जाता है। उसके अलावा और जो मुझे थोड़ा बना है ना इशू, वो था कि बच्चों के बाप की थी परमिशन चाहिए थी उन्हें, जो कि हमेशा से मैंने सुना है, अक्सर फेसबुक ग्रुप्स में ये बात डिस्कस भी होती है। लेकिन हमारा ये है ना कि हम ऐसी डीट को, हमें जब तक हमारे ऊपर ये चीज़ गुजरे ना अप्लाई ना, वो हमें यकीन नहीं आता। ज़ावियार इधर आए, ज़ावो। तो वो हुआ था इशू, वो फिर मैंने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज़ का। वो फिर अपने हस्बैंड का मैंने पासपोर्ट दिखाया, उसकी पिक्चर दिखाई, लेकिन उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम आपने इस तरह करना है, नेक्स्ट टाइम आपके पास होनी चाहिए परमिशन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक दफ़ा तो जाने दें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग यकीन करेंगे, यकीन करेंगे फिर बताऊंगी, बिल्कुल सच बताऊंगी। एक मिनट में ज़ावियार को लेके आऊँ। मुजरम मैं पकड़ के ले आई हूँ, ये रहा मेरे साथ मेरा मुजरम प्यारा सा, जिसकी टांगों में टायर लगे हुए हैं आई थिंक। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप यकीन करेंगे, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ इस बात का किसी को भी नहीं पता, सच्ची में, और आई स्वेयर किसी को नहीं पता। मैंने अपने बड़े भाई को बताया, कल मैंने उससे भी बताया था, और उसे तो यकीन ही नहीं आया सुन के। कहते तुम वैसे ही झूठ कह रही हो, मजाक कर रही हो, या फिर ऐसे कैसे मुमकिन है कि किसी को पता ही नहीं है। तो मैंने कहा खुद ही देख लो, घर में कोई ऐसी बात हुई है? कहता नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और फिर मैंने उसे बताया, कहा था जी ज़ावियार साहब का दिल नहीं है। अच्छा, फिर मैंने उसे कहा था कि आने से पहले तुम छोटे भाई को साथ ले आना। तो क्या तब तो कह रहा था कि मैं आऊँगा तो फिर किसी को भी नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं बताना, ये बिल्कुल सरप्राइज़ है, और अम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। और ये मेरा पहली दफ़ा कोई ऐसा सफ़र है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड हूँ मैं सबके वो एक्सप्रेशन देखने के लिए। घर से हमें ज़्यादा जल्दी निकलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिस एयरपोर्ट से मैं फ़्लाई कर रही थी वो है हमारे घर से कोई 25 किलोमीटर की दूरी पे, और तकरीबन हमें 20 मिनट लगते हैं। और जिस टाइम में हमने निकलना था घर से तब रश भी नहीं था, और फिर हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। 8:40 पे मेरी फ़्लाइट थी और हम 6 बजे घर से निकले थे। जब हम घर से निकले तो वहाँ पे जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो थोड़े बहुत लोग खड़े हुए थे जिन्होंने चेक इन करना था, और फिर बाद में हम लाइन में लग गए।
तो ये बड़ी सहूलत हो जाती है जब एयरपोर्ट आपके घर के करीब होता है ना। एक तो वैसे ही जब इतना लंबा आपने सफ़र करना हो तो बेचैनी, टेंशन, नींद भी नहीं आती टेंशन के मारे कि कहीं कोई टाइम से लेट ना हो जाए या कुछ भी। तो फिर एक्स्ट्रा फिर आपको 2 से 3 घंटे निकलना पड़ता है जल्दी घर से। मुझे याद है जब हम सारी फैमिली गए थे शादियाँ करने लास्ट दिसंबर में पाकिस्तान, तो हमने फ्रैंकफर्ट से फ्लाई किया था और हम 3 घंटे एक्स्ट्रा घर से सफ़र के लिए लेके निकले थे और प्लस वहाँ पे फिर हमें जो 3 घंटे पहले चेक इन करना होता है, वो अलग था। यहाँ पे जी चेक इन किया सारा सामान, ये तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। कि सामान जब आपका कम होता है ना, तो वो ना वो खुलवाते हैं, कुछ भी नहीं होती और यहीं पे इस औरत ने ही हमें बता दिया था कि आपसे वो हो सकता है पूछें कि अगर बाप नहीं साथ फ्लाई कर रहा तो बच्चों को इजाज़त है बाप के बिना या बाप ने परमिशन दी हुई है। तो लेकिन इसी ने ही हमें ये दी थी टिप भी कि फ़िलहाल आप ऐसे कर लें, तो नेक्स्ट टाइम आपने साथ कुछ ना कुछ इस तरह का ज़रूर रखना है। बोर्डिंग पास हमें मिल चुके थे और अभी हमने सिक्योरिटी की तरफ जाना था। अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी लाइन में जाने के लिए और ये जो आपको पीछे नज़र आ रही है ना, ये सारी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी मेरे ख्याल से बिज़नेस क्लास जा रही है, तो अभी हम आराम से बैठे हैं। जब सारे चले जाएंगे ना फिर हम जाएंगे। Hi, ma'am. Good morning. Oh, I didn't see the small little mister. Hi. There you go, ma'am. Thank you. On this aisle, Happy New Year. Thank you. There. Thank you. Yes. Hi, good morning. Happy New Year. Second to your right. अच्छा जाविया अच्छा जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है ना, वो जो कि हमारी जो साथ वाली सीट है वो बिल्कुल खाली है, तो इस तरह फिर हमारा सफ़र जो है वो अच्छा गुजरेगा और हमारा जो फ्लाइट है वो भी टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। और जावियार को उलझन हो रही है कि उसकी बेल्ट क्यों लगाई है, सीट बेल्ट उसे नहीं चाहिए थी। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मैं कोई करीब से कोई क्लोज़अप लूँ, बाहर से फ़्लाइट का मैं कोई थोड़ा सा क्लिप ले लूँ, लेकिन जिस टाइम मैं एंटर हुई थी तब तो अंधेरा था, इतनी रोशनी नहीं थी। तो जैसे ही फ्लाइट के ऊपर गए तो इतना खूबसूरत व्यू था, इस तरह का जो सूरज निकल रहा होता है ना, मैं कहती हूँ कि कैमरा इस तरह से खूबसूरती कभी भी नहीं दिखा सकता जितनी खूबसूरती हम वैसे देख रही होती हैं। बहुत प्यारा ये व्यू लगता है और पिक्चर्स तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि शुक्र किया था कम से कम सूरज देखने को तो मिला ना। अच्छा जैसे ही फ्लाई कर चुके थोड़ा सा वो सीट बेल्ट का साइन जो है वो ऑफ हुआ, तो फिर वो बच्चों में जो गिफ्ट हमेशा ही उन्होंने देने होते हैं तो वो गिफ्ट लेके आ गए और जावियार को मिला था ये बैग और इसके अंदर तो छोटी मोटी चीजें थी इसी तरह की थी कि अगर बच्चे वहाँ पे करना भी चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन ये तो छोटा था इनसे, ये 3 इयर्स प्लस की थी और जो दूसरे बच्चे हैं उनसे ये छोटी थी। लेकिन फिर भी ठीक था, हर दफा कुछ ना कुछ बच्चों को वो दे रहे होते हैं। और ये इसमें कोई बुक थी जिसमें आप ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ प्ले कार्ड्स थे और इसमें भी छोटी छोटी चीजें थी। और उसके अलावा ये सब सीट्स के ऊपर इन्होंने रखा हुआ था एक छोटी सी पैकिंग में, इसके अंदर ग्लव्स थे और इसके अंदर फेस मास्क था और इसके अंदर था सैनिटाइजर जेल था। अच्छा इस हाथों को हवाई सफर में सैनिटाइज ना दो करने के तरह के लिए। लोग बोर होते हैं, एक तो वो जिन्हें कोई तकलीफ हो, बीमार हो, किसी बीमारी में मुबतला हो,
और दूसरे वो बोर होते हैं जिन माओ बेचारियों के ना बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि इस वाली फ्लाइट में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट फ्लाइट में बहुत ज्यादा बच्चे थे और बेचारे सारे रास्ते रोते चले गए। क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं ना, आप कह रहे हैं कि 5 इयर्स प्लस के या 4 ईयर प्लस, तो उनके लिए इन्होंने काफी कुछ रखा होता है। टीवी पे भी बच्चे अपनी मर्जी का कुछ ना कुछ लगा लेते हैं, लेकिन ये गिफ्ट्स इस तरह के देते हैं ना कि बच्चे अगर वहां पे चाह के भी उनके साथ खेलना चाहे ना तो खेल सकते हैं, बच्चे बेसिकली इंजॉय भी करते हैं। यहाँ पे जी आ चुका था नाश्ता हम सबका, और ठीक था नाश्ता इनका। ये वाला जो ऑप्शन मैंने लिया था, चिकन था, इसके साथ स्वीट पोटैटो थे, एक दो स्लाइस थे, साथ में नॉर्मल पोटैटो थे और एक ब्रोकली का पीस था। और ये जो पास्ता था ना, ये बिल्कुल भी नहीं मुझे पसंद आया, क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा था, 100% डन ही नहीं था। और पास्ता एक ऐसी चीज़ है कि इसमें ज़रा सी भी कसर रह जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। एनीवेज खाने से फारिग होके तो फिर मैंने ली अपने लिए कॉफ़ी, और शुक्र किया कि बस कुछ गरम गरम चीज़ पीने को मिली है, क्योंकि सख्त तलब हो रही थी ना, तो वही बहुत हुआ ज़्यादा जिसका मुझे डर था। इन्होंने बस मैदान में लाके जहाज़ को खड़ा कर दिया और अभी नीचे बसें आ रही हैं। इन बसों में सवारियां लोड करेंगे और फिर जाके जी एयरपोर्ट पे छोड़ देंगे। ये चीज़ नहीं मुझे समझ आती, और ये इतनी वो स्ट्रेसफुल लगती है ना जब आपको ऐसे मैदान में खुले में उतरना पड़ जाए। गुस्सा आ रहा है मुझे देख के, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान का सोच के फिर गुस्से को थूक दिया। पाकिस्तान भी तो जाना है ना, ऐसे में पूरी तरह गुस्सा भी नहीं आता। आधा हमारा सफ़र हो चुका था मुकम्मल, क्योंकि हम पहुंच चुके थे कतर में। दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था हमारा स्टे, जो कि था तकरीबन 4 घंटे का, 3 घंटे 40 मिनट का वहाँ पे मेरा स्टे था। और इतनी सख्त हवा थी और गर्मी थी बिल्कुल, मतलब जैकेट्स और मोटे कपड़ों की जरूरत नहीं थी। कुछ मेरे ख्याल से 25 से 26 डिग्री तक था टेम्परेचर। ये वाली वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। तो नेक्स्ट पार्ट मुझे अपनी फैमिली से मिलते हुए और पाकिस्तान का, और यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँ।